सोचो, कल तक जो चाय 10 रुपये की मिलती थी, आज वही 20 की हो गई। मोमोज, बर्गर, समोसा, यहाँ तक कि कॉलेज कैंटीन का खाना भी महंगा। हर दुकान वाला बस एक ही बात बोल रहा है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। लेकिन इस बार वजह सिर्फ लोकल शॉर्टेज नहीं है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रही वॉर टेंशन्स ने इंडिया तक इम्पैक्ट पहुंचाया है। वेस्ट एशिया के गल्फ रीजन से आने वाले एलपीजी टैंकर्स डिले हो गए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे मेजर शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो गए। इंडिया अपनी एलपीजी का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और उसका काफी हिस्सा इसी रूट से आता है। जब ये रूट स्लो हुआ तो सबसे पहले इफेक्ट कमर्शियल सिलेंडर्स पर पड़ा, यानी चाय स्टॉल्स, मोमोज शॉप्स, ढाबों, रेस्टोरेंट्स, सबको सिलेंडर टाइम पर मिलना मुश्किल हो गया। अब सोचो, एक छोटा फास्ट फूड स्टॉल रोज 2 सिलेंडर यूज करता है और वॉर की वजह से सिलेंडर लेट भी आए और महंगा भी हो जाए तो उसका डेली कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा। इसी वजह से मेन्यू प्राइसेस डायरेक्ट बढ़ने लगे। चाय 10 से 20 सम, मोमोज 40 से 60, बर्गर और स्नैक्स भी कई जगह ऑलमोस्ट डबल हो गए। लेकिन क्या सिर्फ सिलेंडर ही रीजन है? नहीं। फास्ट फूड के प्राइस में गैस के साथ साथ ऑयल, रेंट, स्टाफ सैलरी, पैकेजिंग, डिलीवरी सब इंक्लूड होता है। जब गैस कॉस्ट बढ़ती है तो शॉप ओनर्स पूरा एक्स्ट्रा बर्डन कस्टमर पर डाल देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्यूचर में ये प्राइसेस वापस कम होंगे? रियल आंसर है बहुत मुश्किल, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है, प्राइसेस जल्दी ऊपर जाते हैं लेकिन नीचे बहुत धीरे आते हैं। अगर बर्गर 50 से 70 हो गया और लोग फिर भी बाय कर रहे हैं तो शॉप ओनर उसे वापस 50 क्यों करेगा? यही रीजन है कि एक बार मेन्यू प्राइस बढ़ने के बाद वो न्यू नॉर्मल बन जाता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। क्या सरकार इस पर ध्यान दे रही है? हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट हाउस होल्ड सिलेंडर्स को प्रायोरिटी दे रही है, ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं और रिफाइनरीज को प्रोडक्शन बूस्ट करने के इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब तक ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर टेंशन्स नॉर्मल नहीं होती, गल्फ शिपिंग रूट स्टेबल नहीं होगा और जब तक रूट स्टेबल नहीं होगा, इंडिया में सिलेंडर सप्लाई प्रेशर बना रहेगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड शॉप्स पर दिखेगा। फ्यूचर में 3 चीजें डिसाइड करेंगी कि प्राइसेस कम होंगे या नहीं। पहला, वॉर सिचुएशन नॉर्मल होती है या नहीं। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट स्मूथली ओपन रहता है या नहीं। तीसरा, गवर्नमेंट कमर्शियल एलपीजी पर रिलीफ देती है या नहीं। अगर ये तीनों पॉजिटिव रहे तो आने वाले मंथ्स में प्राइसेस स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन सच ये है, पुराने रेट्स पर वापस आना काफी मुश्किल लगता है। तो अगली बार जब चाय, मोमोज या बर्गर महंगा लगे, समझ जाना उसके पीछे सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं, इंटरनेशनल वॉर और सिलेंडर क्राइसिस दोनों रीजन हैं। तुम्हारे एरिया में चाय या फास्ट फूड कितना महंगा हुआ है, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही रियल इंडिया फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।